नीतीश और नायडू के बाद चिराग ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। चिराग ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि मैं अपने सहयोगियों की बात से सहमत नहीं हूं। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि देश भर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लोगों में नाराजगी है। मुस्लिम संगठन इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं। भाजपा वक्फ संशोधन बिल को लेकर अड़ी हुई है, लेकिन भाजपा के इस फैसले का जो खामियाजा है वो भाजपा के सहयोगी दलों को भी करना पड़ रहा है। अब एनडीए में शामिल नीतीश, नायडू ये सब अभी वक्फ संशोधन बिल पर अपना स्टैंड क्लियर कर भी नहीं पाए थे कि इससे पहले ही चिराग पासवान ने एक बयान दे दिया और चिराग पासवान के एक बयान से तमाम चीजें साफ हो गई हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में नायडू की तरफ से भी वक्फ संशोधन बिल पर बिखर रहे मुस्लिम संगठन को और मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की। इसी कड़ी में चिराग पासवान भी आगे आ गए हैं। दरअसल दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल पर नाराजगी तो मुस्लिम संगठनों की देखी ही जा रही थी, लेकिन इस नाराजगी में आग में घी डालने का काम किया यूपी प्रशासन के एक फैसले ने, जहां पर कहा गया कि सड़क और छतों पर नमाज नहीं की जाएगी। इसको लेकर के विशेष प्रबंधन भी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर सड़क और छतों पर नमाज की जाती है तो इससे पासपोर्ट तक रद्द किया जा सकता है। अब दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के बाद यूपी में सड़क और छतों पर नमाज के मुद्दे पर मुसलमान और नाराज हो गए हैं। और अब अगर आप देखेंगे तो नीतीश, नायडू, चिराग पासवान या फिर एनडीए के बाकी जो भी सहयोगी दल है, इनका कोर वोटर मुस्लिम है और मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने की जो जरूरत है वो करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव हो रहे हैं। अब जिस तरीके से नीतीश और चिराग पासवान का कोर वोटर मुसलमान है और वक्फ संशोधन बिल और यूपी में इस तरीके के लिए जा रहे फैसले का असर भी बिहार में देखने को मिलेगा। मुस्लिम समाज इसको लेकर के पहले ही नीतीश और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर चुका है। तो यानी कि चिराग पासवान को यह साफ साफ पता है कि अगर अभी भी इन मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में इसका जो असर है वो वोट बैंक पर जरूर तौर पर देखने को मिलेगा और इससे वोट प्रतिशत बिगड़ सकता है, जिससे सारा खेल बिगड़ सकता है। अब दोस्तों, इसी को लेकर के चिराग पासवान ने एक टीवी इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका जो बयान सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में चिराग पासवान ने यूपी में जो प्रशासन का ये फैसला है उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि इस तरीके का जो फैसला लिया जा रहा है, इस पर जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो चिराग ने इसका जवाब देते हुए कहा, ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। देश में कई बड़ी विषय हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है। जो जैसे करता आया है इतने सालों से करता रहेगा। ये सब मुद्दे नहीं होते तो आप मुझसे मेरे मंत्रालय और विभाग के काम के बारे में पूछते। यानी कि दोस्तों, चिराग पासवान ने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर ये सब मुद्दे नहीं होते तो आप हमसे हमारे मंत्रालय की जानकारी ले रहे होते, हमारे पास जो भी केंद्र की तरफ से मंत्रालय दिया गया है आप उस पर सवाल पूछ रहे होते। अब दोस्तों, चिराग पासवान ने जब ये बयान दिया है उसके बाद से ही हलचल तेज हो गई है। चिराग पासवान ने ये बयान भी गोदी मीडिया के एक कार्यक्रम में दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं, जहां पर उन्होंने अपने इस बयान से ये चीज तो क्लियर ही कर दी है कि वो अपने सहयोगियों की हर बात पर सहमत नहीं है और उनको लगता है कि उनके सहयोगी अगर इस तरीके की राजनीति ना करें तो इसका फायदा सभी को होगा। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया के सवाल से गोदी मीडिया के भी छक्के चिराग पासवान ने उड़ा दिए हैं। हालांकि दोस्तों, अगर गोदी मीडिया को हम साइड में कर दे तो चिराग पासवान ने एक साफ मैसेज जो है वो भाजपा को देने का काम किया है, फिर चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार हो या फिर यूपी की भाजपा सरकार हो। चिराग पासवान के बयान से एक बात साफ पता चलती है कि वो किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज को नाराज नहीं होने देना चाहते हैं। अब दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने भी इफ्तार पार्टी के दौरान ये बयान दिया था कि वो वक्फ संपत्तियों की हर हाल में रक्षा करेंगे। इससे पहले जयंत चौधरी ने भी जिस तरीके से मेरठ पुलिस ने, जो कि हमने आपको बताया कि एक फैसला
फैसला लिया गया है कि सड़क और छतों पर नमाज नहीं कर सकते। इस फैसले पर जयंत चौधरी ने भी पोस्ट शेयर की थी जिसपे लिखा था ऑरवेल 1984, यानी कि जयंत चौधरी ने भी योगी प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया था और अब चिराग पासवान ने कह दिया है कि वो अपने सहयोगी यानी बीजेपी की इन बांटने वाली बातों से वो सहमत नहीं है। अब दोस्तों चिराग पासवान का ये बयान जिस समय पर आया है, समय को देखिए, उसकी टाइमिंग को देखिए। चिराग पासवान ने जब ये बयान दिया है तो उससे उनका जो रुख है वो उनके राजनीतिक कद को और मजबूत कर सकता है। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने एक मैसेज ये दे दिया है कि वो सिर्फ जातीय समीकरण तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं, बल्कि वो एक युवा नेता के तौर पर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। और जाहिर तौर पर उन्होंने अपने इस बयान से भाजपा की राजनीति का विरोध भी किया है। हिंदू मुस्लिम को बांटकर जो भाजपा राजनीति करना चाहती है उसका भी विरोध चिराग पासवान के बयानों में साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों चिराग पासवान के ये जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ साफ शब्दों में जो कहा कि वो अपने सहयोगियों की बात पर सहमति नहीं रखते हैं, ये इनका बयान गठबंधन के फ्यूचर पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि अभी भी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं हुई है और चिराग पासवान 60 सीटें बिहार के विधानसभा चुनाव में मांग रहे हैं। अब दोस्तों राजनीति में बयान आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बयान और असली कार्रवाई में जाहिर तौर पर अंतर देखने को मिलता है और अंतर होता भी है। तो अब यहां पर यह बात हो रही है कि देखना यह भी होगा कि मोदी जी के हनुमान यानी चिराग पासवान, जिन्हें मोदी का हनुमान कहा जाता है, वो अपने इस बयान पर अपना स्टैंड कब तक क्लियर रखते हैं। क्या ऐसा होगा कि चिराग पासवान आने वाले समय में अपने इस बयान से पलट भी सकते हैं, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने साफ शब्दों में ये बयान दिया है उसके बाद से हलचल काफी तेज हो गई है और चिराग पासवान के इस बयान के सामने आने के बाद से ही अब लोगों के जो रिएक्शंस सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।